एक छोटा सा शब्द रखूंगा, सब भाई बहन ध्यान से सुनेंगे। तब पाओगे, तब पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे। तब पाओगे, तब पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे। तब पाओगे, तब पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे। पर्वत ऊपर शिखर मकाना, प्रीतम पाश खास चल जाना। पर्वत ऊपर शिखर मकाना, प्रीतम पाश खास चल जाना। कौन बतावे राह ठिकाना, जंगल में भटकाओगे। तब पाओगे, तब पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे। तब पाओगे, तब पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे। नौलख तारा उगिया भारी, सूरज चांद करे उजियारी। नौलख तारा उगिया भारी, सूरज चांद करे उजियारी। बिना ज्ञान सब रहने अंधारी, बिना ज्ञान सब रहने अंधारी। किस विध दर्शन पाओगे। कब पाओगे, तब पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे। तब पाओगे, तब पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे। गुरु भव सागर पार लगावे, अगम अगोचर अलख लखावे। गुरु भव सागर पार लगावे, अगम अगोचर अलख लखावे। मन के सारे भरम मिटावे, मन के सारे भरम मिटावे। स्वामी दिव्यानंद समाओगे। तब पाओगे, तब पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे। तब पाओगे, तब पाओगे, जब गुरु की शरण सिधाओगे। जब गुरु की शरण सिधाओगे। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य भैया जी महाराज की जय। अब मैं निवेदन करूंगा जो यहाँ के डीजी है श्री बेवराम जी से कि वो कुछ बात ही प्रार्थना रखेंगे। थोड़ा समय का ध्यान रखिए कि भैया जी का समय हो रहा है। बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो भैया जी महाराज की, बोलो स्वामी जी के लाल की। जो बाहर आती है पाबंदी खिजा होती है।
जिंदगी मौत के साहे में जमा होती है, जीते हैं वो जो गुरु की याद में मर जाते हैं। सबकी तकदीर में ये मौत कहाँ होती है। सत्य के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और जिनके जो पक्के इरादों पर लगे हैं उनके लिए किसी रथ की जरूरत नहीं। कहा है इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना मुश्किल है। भैया जी कह रहे हैं सुधारक चाहिए, और सुधारक चाहिए खुद का। हमें खुद का सुधारक चाहिए। मैं जो है आप लोगों के बीच हमेशा रहता हूँ, भैया जी की कृपा है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं परसों छत से करीब जो है नीचे खड़िया था और ऐसा गिरा वो बता नहीं सकता कैसे गिरा, और जो है काम तमाम हो जाता। दो पल में बिजली का तार नजदीक पड़ा था, एक दूरी थी, बिजली का तार टूट गया। मेरे गिरने से बिजली का तार टूट गया था और वो एक बिलस्त दूरी पर था और पानी फैला हुआ था। तो भैया जी की दया है जो मैं आपके बीच बैठा हूँ। मेरे कोई बस की बात नहीं, मैं जो कुछ कर पाऊँ या टिक पाऊँ, जो कुछ जो है बगैर भैया जी के कोई संभव नहीं है। सभी जो है इस बात को गांव वाले भी और सब देखने आए, सब देखते हैं। कई जो है लोग मेरे पास काफी देर बैठे, रात को 2-3 लोग आए, वो जो है मेरे पास बैठे। मैंने ये क्या हुआ, और वैसे तो कोई आता नहीं था। तो मैं थोड़ी सी बात और कह रहा हूँ। 500 साल पहले सिख नहीं थे, 1400 साल पहले मुसलमान नहीं थे, 2000 साल पहले ईसाई का नामो निशान नहीं था, और 5000 साल पहले बुद्धों का कोई पता नहीं था। इसी तरह आर्य हिंदू और पहले कई कौमें आई और चली गई। जाहिर है सभी मनुष्य क्या पूरब के क्या पश्चिम के, सब एक ही हैं, एक ही रहे हैं। कोई ऊंची कोई नीची जाति का नहीं, सबके अंदर आत्मा है जो मालिक का अंश है। कहो कबीर राम का अंश। तो कहते हैं कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहे। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मेरी दिल की दुनिया तेरे हवाले। ये श्वास जिंदगी के हमें फिर ना मिल सकेंगे,
ये श्वास जिंदगी के हमें फिर न मिल सकेंगे। डाली से फूल टूटे फिर कैसे खिल सकेंगे। डाली से फूल टूटे फिर कैसे खिल सकेंगे। दुनिया ये मतलबी है जिससे मेरा नाता। दुनिया ये मतलबी है जिससे मेरा नाता। अब नाम तान ले लो सतगुरु है सच्चा दाता। अब नाम तान ले लो सतगुरु है सच्चा दाता। घर देर कर गए तो सतगुरु न मिल सकेंगे। घर देर कर गए तो सतगुरु न मिल सकेंगे। ये श्वास जिंदगी के हमें फिर न मिल सकेंगे। दुनिया के रंग तमाशे सब भोगे और विलासे। दुनिया के रंग तमाशे सब भोगे और विलासे। झूठी तसल्लियां हैं झूठे हैं सब दिलासे। झूठी तसल्लियां हैं झूठे हैं सब दिलासे। माया के भारी पाथर पत्थर न हिल सकेंगे। माया के भारी पाथर पत्थर न हिल सकेंगे। ये श्वास जिंदगी हमें फिर न मिल सकेंगे। डाली से फूल टूटे फिर कैसे खिल सकेंगे। सतगुरु ये दात देने देखो है आज आए। भैया जी दात देने देखो है आज आए। अब चूकना नहीं है ले लो जो दिल में आए। अब चूकना नहीं है ले लो जो दिल में आए। सब कुछ तुम्हें मिलेगा सतगुरु न मिल सकेंगे। ये श्वास जिंदगी के तुम्हें फिर न मिल सकेंगे। ये श्वास जिंदगी के सब कुछ तुम्हें मिलेगा। सब कुछ तुम्हें मिलेगा और सतगुरु न मिल सकेंगे। ये श्वास जिंदगी तुम्हें फिर न मिल सके। नुक्ते ये संत के हैं सुन लो ये सुनने वालों। नुक्ते ये संत के हैं सुन लो ये सुनने वालों। भैया जी के स्वर में तुम अपना स्वर मिला। भैया जी के स्वर में तुम अपना स्वर मिला। सचखंड के विधाता सतगुरु न मिल सकेंगे। सचखंड के विधाता सतगुरु न मिल सकेंगे। इस श्वास जिंदगी के हमें फिर न मिल सकेंगे। श्वास सांस सुबल करे बेटा श्वास न खोए न जाने इस श्वास का। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य भैया जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो भैया जी महाराज की जय। नहीं जी हाथ उठा रहे एक बार जयकारा बोले। हम मेजर साहब से निवेदन करूंगा वो आए। बोलो भैया जी महाराज की अच्छा मां साहब जी आए हैं जिन्होंने आज का आयोजन कराया है। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। भैया जी महाराज की जय। परम संत योग के पास महाराज की जय। साधु संतन की जय। बड़ा सुंदर समय है।
भैया जी ने हमारे इस स्थान पर आकर दर्शन दिए और इस भूमि को पावन व तीर्थ बना दिया। एक बार की बात है, 25 दिसंबर 2019 में बाबूजी ने इस स्थान पर पहली बार सत्संग किया था। उससे पहले घर पर कई बार सत्संग दे चुके थे। तो बाबूजी ने एक बात कही थी कि यहाँ पर कभी उत्तराधिकारी का आगमन हो सकता है। बाबूजी ने स्वामी जी में कोई भेद नहीं है। बाबूजी से के मुझसे स्वामी जी ने कहा था। अब हम समझ रहे थे शबरी की तरह इंतजार कर रहे थे कि वो दिन कब आएगा, जब उत्तराधिकारी का आगमन क्या हुआ। आखिर वो घड़ी पिछले वर्ष आ गई। भैया जी से हमने कहा तो भैया जी ने तारीख लगा दी 25 मार्च 2027 को, और ये भी कह दिया था कि किसी कारणवश तारीख या हट जाए तो अभाव मत लाना, और हमने उसे सहज स्वीकार कर लिया था। आखिर 14 फरवरी 2023 को बेलोरिया में सत्संग हुआ तो भैया जी ने हमसे बुला करके कहा कि 1 महीना सत्संग की तारीखें हटा दी गई, कहीं कोई काम विशेष है। हमने साहस स्वीकार कर लिया। भैया जी की बात याद थी और वो तारीख क्यों हटी? 25 मार्च की 23 मार्च को इतनी बारिश कर हो रही थी कि ये जगह जलाशय बन गई थी। हमने कहा इसलिए भाई इसलिए तारीख हटाई थी। तब ये बात समझ आई। और उसके बाद 30 सितंबर को हमारे पास लखनऊ से फोन आया कि आपके यहाँ 30 अक्टूबर की तारीख लगा दी गई है। स्वीकार है, मैंने साफ स्वीकार है। कितनी संगत आ जाती है। बाबूजी का कभी सत्संग हुआ, मेरा कई बार हुआ है, और 1,500-2 हजार के करीब संगत आ जाती है। और भैया जी जितना बुला लेंगे उतनी आ जाएगी। बोलो स्वामी जी महाराज। और वो शुभ घड़ी 30 अक्टूबर को पिछले साल भैया जी ने दे दी। और मैंने यहाँ पर भैया जी से एक निवेदन किया था कि भैया जी जब तक मैं स्वस्थ हूँ साल में प्रोग्राम देते रहना। और भैया जी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इस वर्ष ये 28 अक्टूबर की तारीख दे दी। मैं स्वामी जी का, भैया जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। और यहाँ हमारे क्षेत्र की जो संगत आई है उनके लिए बहुत आभारी हूँ। उन्हें किन शब्दों से धन्यवाद करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कई दिनों से सेवा कार्य लोगों ने किया है और रात भर करके हमको कुछ किए ही नहीं, न कुछ देखा न कुछ बाला। सारी व्यवस्था आप संग नहीं करती है। धन्यवाद के पात्र हैं हम। तो गुरु के सुमिरन मात्र से मैं तत्व पाते सर्वाराम में भावत है सब संग। ये तन विष की वेरी गुरु रथ की खान। शीश दिए सतगुरु मिला थोड़ी सस्ता जान। तो मन के हारे हार है मन के जीते जी। पार ब्रह्म को पाइए मन ही की पति। तो मन पांचों के बस पड़ा मन के बस नहीं पात। जित देखो तुत दो लगी जित बाबू चिता। मन के मत नचारिए मन के मत अनेक। और जो मन का सवार है सो साधु कोई। बोलो स्वामी जी महाराज। अरे भजन करो मनी राम थोड़ी जिंदगानी। भजन करो मनी राम थोड़ी थोड़ी जिंदगानी। थोड़ी जिंदगानी थोड़ी जिंदगानी थोड़ी जिंदगानी। भजन करो मनी राम थोड़ी जिंदगानी। राजा माया गरब मत करियो जा माया को। गरब मत करियो जातो संग नाय जानी। भजन करो मनी राम थोड़ी जिंदगानी। जातो संग नाय जानी। भजन करो मनी राम थोड़ी जिंदगानी। जा काया को गरब मत करियो जा को गरब मत
जो संग न जानी भजन करो मनी राम जिंदगानी। जो संग न जानी भजन करो मनी राम थोड़ी नियर भाई बांधो और कुटुम कबीला। भाई बांधो और जब टटोला जीवन और कर चातानी भजन करो मनी गाने कर चातानी भजन करो मनी कात कबीर सुना वही साधो कात कबीर सुना वही साधो जाया हमारा निशानी भजन करो मनी राम गाने रह जाया हमारा निशानी भजन करो मनी राम गाने भजन करो मनी राम थोड़ी। बोलो स्वामी जी महाराज। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हमारे गुरुजी श्री दीनानाथ गंगवार ने हमें जूनियर हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ाई की और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की। इन्होंने वो श्लोक याद करा दिए कि आज वो कंठाग्र हैं। इन्होंने ऐसी अनुवाद की विधियां बताई कि आज कंठाग्र हैं। हम स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वो शतायु को प्राप्त करें। बोला स्वामी भैया जी महाराज की, हजूर महाराज की, सब संत महात्माओं की। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो भैया जी महाराज की जय। अब मैं मेजर साहब से निवेदन करूंगा वो आए। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो हम सब लोग एकत्र होके अपने सतगुरु के परम पिता के उस परमात्मा के दर्शन के लिए बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंखें डाल के बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं, संतों ने कहा है कि आंखों से ही सारा प्रभाव हमें प्राप्त होता है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। तो आंखों से ऐसा कहा गया कि 80% हम ग्रहणशीलता अपने अंदर लेते हैं, बाकी इंद्रियों से कम लेते हैं। तो आज भरपूर हम भैया जी की आंखों में आंखें डाल के बैठेंगे, जिससे कि उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा को प्राप्त करते रहेंगे। समय थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। बीच में हमारे सत्संगी भाई बहनों ने, जिनको बोलने का मौका दिया गया, उन्होंने भाव विभोर में इतनी सुंदर सुंदर बातें कही, वो लोगों को शायद हमेशा याद रहेंगी। और ये जगह इतनी पवित्र हो गई है क्योंकि भैया जी का एक सत्संग यहाँ हो चुका है और दूसरी बार यहाँ सत्संग हो रहा है जो आपके सामने है। वैसे भी मास्टर साहब ने बहुत सुंदर जगह बनाई है, धार्मिक स्थान भी बनाया है, पास में इनकी जगह है, एक ग्राम समाज की जगह में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर जगह है जो हम आज यहाँ एकत्र होकर बैठे हैं। तो अभी आपकी सेवा में मैं भी एक शब्द पढ़ देता हूँ, जो आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, जैसा मेरी हमेशा से आपसे आकांक्षा रहती है। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस रहता। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस रहता। श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना।
अंदर का अंदर रह जावे, बाहर नहीं ठिकाना पाया, किस काम आई, क्या है भरोसा इस देह का, कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। स्वार्थ वाले हैं जग वाले, जा शमशान जला देंगे, स्वार्थ वाले हैं जग वाले, जा शमशान जला देंगे। हंस बेचारा जाए अकेला, कोई साथ नहीं जावेंगे, हंस बेचारा जाए अकेला, कोई साथ नहीं जावेंगे। प्रीति किसने निभाई, क्या है भरोसा इस देह का, कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। करे कमाई खोले सारी, अपना पा भूला, मोह माया की बात गाठरी, धन दौलत में फूला तेरी, कौन है भलाई, क्या है भरोसा इस देह का, कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। अपने कर्मों से पाएगा योनि लक्ष्य 84, अपने कर्मों से पाएगा योनि लक्ष्य 84। समिति और नीचे लेके आ जाओ, हर भोग मिलेंगे मिले नहीं अविनाशी, नाक उमरिया गवा, कुछ लिखा जाए, क्या है भरोसा इस देह का, कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। सतगुरु का ले नाम ध्यान सुमिरन हर श्वास किए जा, सतगुरु का ले नाम ध्यान सुमिरन हर श्वास किए जा। मानुष जन्म मिला है तुझको, इसको सफल किए जा, तेरी इसी में भलाई, क्या है भरोसा कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। बोलो परम पूज्य भैया जी महाराज की, बोलो स्वामी जी महाराज की, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भैया जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। मैं मेजर साहब से निवेदन करूंगा वो संगत के लिए खुद में चलते बाबूजी से, बाबूजी क्षमा करिए। गुरु को की जय, दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाना धर्म को कर ले आप समान। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत भारिया अनंत दिखावन हार। हरि सेवा करते 100 वर्ष, गुरु सेवा 50, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। भक्ति दान दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निर्जल थोड़ी से। गुरुमुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, 8 पहर खतरऊ गुरुमुख की। बोलो स्वामी जी महाराज की, सब लोग बोलो भैया मिलके बोलो, बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो
पूरी भैया जी महाराज की जय, बोलो हुजूर कृपाल सिंह महाराज की जय, बोलो सब संत महापुरुषों की जय। बड़ा सुंदर समय है। हमारे भैया जी स्टेज पर विराजमान है, हम उनका दर्शन कर रहे हैं। कहा ये जो समय जो बनिहाल जाने लायक है। कबीर साहब ने कहा है, सोई गड़ी सुनखड़ी जब साहेब आवे याद, और लेखे की वही गड़ी बाकी दिन बर्बाद। जब समय में से समय निकाल करके हम भैया जी के स्वामी जी के दर्शन करते हैं, वो समय परमात्मा के दरबार में हमारे खाते में सुनहरे अक्षर से लिखा जाता है, बाकी सब समय बर्बाद चला जाता। कहा है संत वचन को चाहिए तज माया इनाम, और जो पर आगे धरे कोटिन संतों का दर्शन कहा बड़े भागों से जो मिलता है। यह परमात्मा की बड़ी दया हुई है कि हमें मन शरीर दिया है, और परमात्मा ने हमें दया करिए भैया जी से मिला दिया है। तो ये समय जो है बहुत सुंदर है, हम दर्शन कर रहे हैं भैया जी का। तो एक बात हमारे दिवाली का त्योहार है। कहा है दिवाली का त्योहार है, वो त्योहार जो है मुबारक हो जाता है जिस त्योहार पर संत के दर्शन हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आज का परमात्मा जो है ये बैठा हुआ है, जिसे परमात्मा के दर्शन करना हो, परमात्मा का दर्शन करना। एक जिक्र आता है रानी इंदुमती का। रानी इंदुमती एक बार कवि साहब से कहने लगी, महाराज मुझे सतलोक दिखाओ। सतलोक हमारी आत्मा का घर है, परमात्मा का घर है। कबीर साहब जो है उसकी उन्होंने ऐसा भजन को बिठाया, उसकी आत्मा को जो है सतलोक ले गए। जब सतलोक दे गए तो रानी इंदुमती ने देखा, पता है क्या देखा? एक बड़ा भारी महल देखा, वहां पर सिंहासन पड़ा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है। परमात्मा कोई और नहीं, कबीर साहब विराजमान है। तो रानी इंदुमती को बहुत आश्चर्य हुआ। कहा है कि आप ही परमात्मा है, आपने पहले कभी हमें बताया नहीं। हम आपके साथ इतने साल रहे, आप हमारे साथ रहे, आपने कभी हमें बताया नहीं आप ही परमात्मा। कबीर साहब कहने लगे, मैंने चाहे बताया या नहीं बताया, अब तो तुमने अपनी आंखों से आके देख लिया है कि इनके मेरे अलावा कोई परमात्मा नहीं है। तो बात जो है समझ लेने की है, हमने अपनी आंखों से देख लिया है भैया जी परमात्मा है, उनका दर्शन कर रहे हैं। ये समय जो है बलिहाल जाने का। कहा है मनुष्य जीवन की महिमा इस बात में है, इसमें रहते रहते हम परमात्मा को पाने, दर्शन करने, अपना काम बना ले। लेकिन ये काम जो है बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? परमात्मा जब काल ने दुनिया बनाई तो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया, और उसने सबसे बड़ा काम किया, आत्मा का पता गुम कर दिया। कैसे पता गुम कर दिया है? उसने आत्मा को रोम रोम में रमा दिया है। कहा रोम रोम में आत्मा रम गई है, उसका पता गुम हो गया है। तो किसी से नाम पूछो, रामलाल श्यामलाल, राम कली श्याम कली, ये शरीर के नाम में बताता, आत्मा का कोई नाम नहीं। तो संत जब दुनिया में आते हैं आत्मा की चर्चा करने के लिए आते हैं, कैसे हम परमात्मा के घर जाने सकते, परमात्मा की बात करने के लिए आते हैं। मनुस्मृति में आया है जन्म न जाते शूद्र, कि जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता। बहुत लोग ब्राह्मण की बहुत बात करते हैं, लेकिन उसमें आया है कि सब शूद्र पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? जब बच्चा पैदा होता है, बाहर आता है, वो टट्टी में लिबड़ा हुआ आता है। नर्स जो है नहलाती है, घटाती है, नए कपड़े पहनाती है, तब कोई उसे जो गोद देता है। तो बात जो है समझ लेने की है। लेकिन शूद्र से ब्राह्मण कैसे बनते हैं? जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका जनेऊ संस्कार करते हैं। जब जनेऊ संस्कार होता है तो जो है क्या करते हैं कि पंडित जी जो है उसके कान में गायत्री मंत्र देते हैं। गायत्री मंत्र देते, पहले ऐसे ब्राह्मण होते थे जो गायत्री मंत्र देते थे, साथ में रोशनी दिखाते। गायत्री मंत्र क्या है ये समझ लेने की बात है। कहा है यह सब उन्होंने कहा है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ ये है रक्षक प्राण तारे, दुख विनाशक आनंददायक। मैं तेरे सुंदर दिव्य रूप का दर्शन करता हूँ, तुझे वरण करता हूँ, मेरी बुद्धि हो कर्म को अपनी ओर ले चल, ये इसका अर्थ है। किसमें आता है मैं तेरे सुंदर दिव्य रूप का दर्शन करता हूँ। तो जब कहा है पहले ऐसे ब्राह्मण होते थे जो नाम मंत्र देते थे तो साथ में जो रोशनी दिखाते, लेकिन ऐसे ब्राह्मणों की आज कमी हुई है, और जो ब्राह्मण बनाते हैं मंत्र जो है काम बोल देते हैं ब्राह्मण हो गए, तो ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो बात जो है समझ लेने की है। संत जब दुनिया में आते हैं रोशनी दिखाते हैं, और जब रोशनी दिखाते हैं ब्राह्मण बनाने के लिए आते हैं, सबको जो है सीधा ब्राह्मण बनाने के लिए आते हैं। परमात्मा के बारे में दो बातें खास हैं।
एक बात तो ये, परमात्मा जो है सबका है, परमात्मा सबका एक है। हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का अलग अलग परमात्मा नहीं है। जो अलग जल रहा है उन्हें परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं। दूसरी बात परमात्मा के बारे में है तो एक शक्ति है, शक्ति जब एक से अनेक हुई, उसमें से दो चीजें प्रकट हुई, रोशनी आवाज। कौन सी रोशनी, कौन सी आवाज? हम मंदिर में जाते हैं, दिए जलाते हैं इस बात को समझाने के लिए, ऐसी रोशनी हमारे अंदर हो रही है। घंटा शंख बजाते हैं इस बात को समझाने के लिए कि हमारे अंदर ऐसी जो आवाज हो रही है। तो बात जो है समझ लेने की है, सारी जिंदगी हम मंदिर जाते रहते हैं, इस मनुष्य शरीर के अंदर कोई झाँक कर नहीं देखते कि जिससे जो है हमारा कल्याण जो हो सके। तो संत जो दुनिया में आते हैं उसकी चर्चा करने के लिए आते हैं, उसे बांटने के लिए आते हैं। कितनी बड़ी बात है, कहा है बनी बनाई रेडीमेड चीज गुरु जी देने के लिए आते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे कि जब से हमें नाम मिला सुख से सोना नसीब नहीं हुआ। 10 घंटे रोज भजन किया, भजन करके परमात्मा को पा लिया, तो लोगों को परमात्मा के बारे में बताया। तो उनका जो बताना होता, दिखाना होता, यहाँ से जो है धर्म की कहावत जो है शुरू होती है। एक बात और है कि जो है सब जो ये जो कर्मों का कानून है दुनिया में, जो जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। जब से दुनिया बनी है हमारी आत्मा ने यानी कितने कर्म कमाए, कर्मों का ढेर लगा हुआ है। जब तक सब कर्मों का नाश नहीं हो जाता कोई आत्मा परमात्मा के घर वापस नहीं जा सकती। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यश सर्वे समारंभ काम से गर्जिता ज्ञान अग्नि गलत करवान तुम्हारो पंडितम, कि बुद्धिमान लोगों ने पंडित कहते हैं जिन्होंने अपने अंदर ज्ञान की अग्नि जला दी। ज्ञान की अग्नि जला रहे क्या, अभी मैंने आपसे अर्ज किया, वो रोशनी। तो उससे जो है जितने भी कर्म है जल करके भस्म हो जाते हैं, और जो प्रारब्ध शरीर से लाए हैं वो शरीर से गुरु जी भगवत देते हैं और नया कर्म बनने नहीं देते। इस प्रकार जब सब कर्मों का नाश हो जाता है तब होता। कितनी बड़ी बात है, आप समझे। भैया जी विराजमान है ब्रज में, और कहा है इसका जो प्रैक्टिकल कराने वाले, देने वाले दाता है। कहा है गुरु समान में कोई दाता जरूर, गुरु समान कोई नहीं दाता। दात देने के लिए आते हैं, अपनी कमाई बांटने के लिए आते हैं, इतनी मुश्किल से जो चीज प्राप्त है उसे शीत में देने के लिए आते हैं। तो हम जो है धन हो गए और हमारा एक काम बाकी रह गया। वो काम बाकी है कि ऐसे संतों से हमारी प्रीति जुड़ जाए और हमारा जो है काम मिल जाए। ये भैया जी की थोड़ी सी बात थी, भैया जी की, स्वामी जी की, जो आज मैंने आपकी सेवा में रखी। बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो भैया जी महाराज की।